जय श्री कृष्णा। आज हम भादव तीज कजरी तीज की कथा सुनेंगे। ये सारी कहानियाँ सातुड़ी तीज के नाम से भी जानी जाती है। हम इनकी कहानियाँ सुनेंगे। रक्षाबंधन के पूर्व 2 दिन पश्चात ही भादव कृष्ण तृतीया को कजरी तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व सिंधारा किया जाता है। ये तीज का व्रत 2 सितंबर को रखा जाएगा। हम इसकी सारी कहानियाँ सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसके सबसे छोटी बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादव के महीने में कजरी तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी तो उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं। उसी क्षण उसने कहा, मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। वह वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया। फिर वही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आओ। इस बार वह कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा, इस बार और छोड़ा जाओ। मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर वो आने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी। बरसाती नदी नहाने लगी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी की आवाज़ आई, आवत्री जावत्री दोना खेल का भी शिव प्यारी होए। आवाज़ आनकर उसने नदी की तरफ देखा। एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया। 7 बार उसे पी करके दोनों को 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया, जो सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसने पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपने दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाज़ा खोला, देखा कि उसके पति गहनों धन माल से चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा, अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। कहा कि चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रश्न हुई वैसे सब पर प्रश्न होना, सबके दुख हरना। दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे को कजरी तीज आई। ब्राह्मण ने उसे कहा, आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मण ने कहा, चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला, एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया। चलने लगा तो आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जा गए। चोर चोर कह चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बना कर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ले ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। ब्राह्मण सत्तू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसको गरीबी का ईमानदारी देकर ब्राह्मणी को अपने धर्म की बहन बनाया। ठाठ से सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा, बहुत सारा धन देकर विदा किया। हे तीज माता, ब्राह्मणी ने भाई मिलो, विश्व सब ने मिलियो। कहानी तीसरी। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किया। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपने बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे प्यार करती, दूसरे से सारे घर का काम काज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर का वर देखना। सौतेली के साधारण घर वाला जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके वह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उसे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी ने काम का जानती, वह अपनी अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उसे बहुत दुख की हो रहे थे। कुछ दिन बाद जाट दोनों का लेने गया। पहले वाली के ससुराल वालों ने
उनकी बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात अपनी जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, निमड़ी माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मिट्टी रखना। दूसरे ने कहा कि तू कड़ी है। माँ ने सुना तो उसकी माँ को समझ में आ गई कि तुरंत अपने बेटे से कहा, वापस जाकर निमड़ी माता की पूजा करो, कहो कि ए माता मुझे मिट्टी रखना। तो लड़की ने फिर से निमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसी मिट्टी रखना। इसे निमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे। अतः निमड़ी की पूजा करके सुबह निमड़ी के पत्ते व सत्तू खाए। वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहने लगी। हे तीज माता, लड़कियां पर प्रश्न हुई, विशेष सब ने प्रश्न होना। तीज माता निमड़ी की चौथी कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। सेठानी ने बहादुरी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 100 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी ने लड़का हो गया, लेकिन सेठानी निमड़ी माता का सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ, 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने पर, लड़के को समझाने पर सेठ ने शादी के लिए तैयार हो गई। अब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहाँ 4 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा, रास्ते में यह सत्तू और सींग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं निमड़ी पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करके सत्तू पास लेना, कल्पना निकालना, ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरे तीज माता को उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर निमड़ी नजर आई तो सेठ जी गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर निमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ कर दो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठों को वापिस जीवन दान दो, वे मुझे पूजा करने दो। माता नववधू को भक्ति व श्रद्धा देकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ्य दिया, सत्तू का पास दिया और ससुर जी को क्लब कर दे दिया। प्रातःकाल बारात होकर अपने नगर को लौटाई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया। उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। वे उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिए। सास बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी यहाँ पे क्या करते हो? बोलवा करो सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता की सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आ गई। 12 महीने में कजरी तीज आई। 1.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ावा करा और गाजा बाजा से निमड़ी माता की पूजा करी। बोली, हे निमड़ी माता, मेरी आस पूरी करी। हे भगवान, बेंग आनंद दियो, विश्व सब ने देई, कहते न सुनते न उकारो बर्तन है, माने देई, हमारे परिवार ने देई। हे निमड़ी माता, बीसी बेंगी तो करी, बीसी सबकी पूरी करिए। निमड़ी माता की कहानी सुनने के बाद मैं गणेश जी की कहानी कहूँ। एक अंधी बुढ़िया माई का पति व बेटा बहू था। वह लोग बहुत ही गरीब था। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी उससे प्रश्न हुआ, बोला, मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आवे। तब गणेश जी बोला, तेरे बेटे से पूछ ले। तब तो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, उसने कहा पोता मांग ले।
तो माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उससे पड़ोसन ने पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग ले, अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब घर आकर वो इन्हें सोचो ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा वो भी राजी हो जावे, अपना मतलब भी हो जावे। दूसरे दिन गणेश जी आया, कहने लगा माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली दीदा गोडा दे, सोने के कटोरे में पोता ने दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, सभी को सुख दे। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लियो, सब कुछ तो मांग लिया, कहती थी कुछ मांगना ही नहीं आवे, पर सब ठीक है ऐसा ही होगा। अंतर ध्यान हो गया, बुढ़िया माई के वैसे सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिसो माई ने दियो विसो सब ने दिए कहते ने सुनते ने उकारो बर्तन ने माने दे, मारी परिवार में दे, मारी बहन बेटियां दे। बोलो विंदायक जी महाराज की जय।